पक्का पता है ना कि लड़ाई यहीं हुई थी? पक्का नहीं पता, बस कच्चा पक्का पता है। शायद पिछली बार छोटा भीम ने तिरमाडा को यही धूल चटाई थी। तिरमाडा। पिताजी, इस भविष्यवाणी में जो लिखा है, अगर वो सही है तो किरमाडा फिर से जीवित हो सकता है, वो भी शैतान की मदद के बिना। हमें बस काल अमृत चाहिए। काल अमृत वो क्या है? जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, विष निकलेगा धरती के सीने से, तब काल अमृत होगा प्रकट। आग और पानी के विष पीने से। आग पानी, ये सब तुम क्या बोल रही हो बुआ? मैं ठीक कह रही हूँ टपोरा। किरमाडा को काल अमृत ही पहले जैसा शक्तिशाली बना सकता है। और हाँ, उसे इस बर्फ से निकालने के लिए भी किसी बड़ी काली शक्ति की जरूरत होगी। इस बर्फ को तो मैं अभी तोड़ दूंगा। मैंने कहा था ना भांजे, अब मुझे ही किसी महाभयंकर काली शक्ति को बुलाना पड़ेगा। बाली बाली आली आली, शक्ति आए काली काली, सबसे काली, सबसे महान, जो तोड़ दे इस बर्फ की चट्टान। किसकी इतनी जरूरत की मेरे काम में रुकावट डाले? मैं आग को अपने वश में करने ही वाला था। काल अमृत के और करीब पहुंचने ही वाला था। पर वो तो हम भी खोज रहे हैं। क्या? काल अमृत सिर्फ काल का है। अरे भांजे, कोई बात पेट में नहीं पचती तेरे। हमें नहीं चाहिए काल अमृत, आप रख लो, बस हमें छोड़ दो। नहीं, पहले बताओ कहाँ है काला अमृत? छोड़ दो इन दोनों को, इन्हें नहीं पता कि काला अमृत कहाँ है, पर मुझे पता है कि वो कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना है। तो फिर बताओ मुझे। ये किस सिरपिरे को बुला लिया तुमने बुआ? अपने आप से ही बातें कर रहा है। महान काल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? किरमाड़ा से। पिताजी, वो तो बर्फ में है। तुम बेटे हो उसके। उसने कहा कि सबसे पहले हमें आग और पानी को मिलाना होगा, और वो जानता है। इनसे हम निपटेंगे। तुम लोग दरवाजे की ओर जाओ।
धूनी बाबा नहीं। रुक जाओ भीम, उस लकीर से आगे मत आना। अब काल और गिरमाणा को तुम दोनों ही रोक सकते हो। ज्वाला वर्षा द्वीप पर जाकर अपनी शक्तियों को वापस हासिल करो। उस द्वीप पर आग और पानी के मिलन से दुनिया पलट जाएगी और तभी तुम्हें दिव्य अस्त्र मिलेंगे। जाओ। धूनी बाबा नहीं। काल और गिरमाणा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शुरू होगा आग और पानी का बदला। नहीं, नहीं। बचाओ! इतनी शक्ति तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की और अभी तो पूरी धरती बाकी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस धरती के हर एक जीव की जीवन ऊर्जा हमारे अंदर नहीं समा जाती। क्या धरती के हर एक जीव की? पर आप मुझे तो छोड़ देंगे ना, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो तबोरा तुम्हारी नाक के नीचे से दिव्य अस्त्र चुरा के ले गया और ऐसा गुलाम किसको चाहिए? महाराज, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं वो दिव्य अस्त्र वापस ले आऊंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। हमें दिव्य अस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना और साथ में उस टबोरा और महेंद्री को भी। जो हुकुम, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जल्दी। महेंद्री यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ तो कोई लड़का। धोखेबाज, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ कालिया, उसे बोलने का मौका तो दो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भीम, बस यही कहूँगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम सब ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मैंने तुम सबको धोखा दिया। मुझसे गलती हो अब कोई भी आगे आया तो मैं इसे खाई में फेंक दूंगा। चुपचाप दिव्य अस्त्र मेरे हवाले कर दो। तो ठीक है, फेंक दो खाई में। दिव्य अस्त्र तो नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रहे हो लिटिल सिंघम? टबोरा हमारा दोस्त है और दोस्त की जान बचाना हमारा फर्ज है। ये लो शंभाला, मैं अपना दिव्य अस्त्र तुम्हें देता हूँ। आखिर हमारी तरकीब कामयाब हो ही गई।
दोस्ती भीम की कमजोरी है, उसके बदौलत दिव्य अस्त्र हमें मिल ही गया। हाँ, पर अभी भी एक बाकी है। लिटिल सिंघम को अपने घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। क्या? क्या? नहीं! छोड़ दो उसे! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं संभाला। और अब वो दूसरा दिव्य अस्त्र भी मेरे हवाले कर दो, वरना भीम जान से जाएगा। भीम पकड़ लिया। खींचो। बिना दिव्य अस्त्रों के हम विष को नष्ट नहीं कर सकते। अभी भी एक रास्ता है। हम अगर काल और किरमाड़ा को खत्म कर दें, तो काला अमृत किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। पर काल अमृत तभी प्रकट होगा जब आग और पानी विष। पता है तबोरा, पर उस बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ। हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं किरमाड़ा। तुम्हें यकीन है पानी यहाँ अपनी जान को दांव पे लगाने आएगा? उसके सिर पे दुनिया को बचाने का भूत सवार है, वो जरूर आएगा। पर आग का क्या? क्या वो यहाँ आएगा? उसे अपना फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर आएगा। किरमाड़ा, तुम कभी जीत नहीं सकते। काल, तुम हार हार के थक नहीं गए? कुछ भी हो जाए, इस बार जीत हमारी ही होगी। काले अमृत को प्रकट होना। ये क्या? ये तो सच में हमारा सीख को बना रहे। बचाओ ना, बचाओ। चल चिकी, यही मौका है। आग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया को आग की नहीं पानी की जरूरत है। इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ आग ही रोशनी ला सकती है। तुम्हारा पानी तो बस कीचड़ ही कर रहा है। कीचड़? हाँ, अर्ज किया है, कीचड़ में हर बार कमल नहीं उगते। आग से जिसने पंगा लिया, वो अब अंजाम भुगते। वाह 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 वाह! शेर ने क्या शेर मारा है?
शेर मारा वो तो ठीक है, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मुक्का क्यों मार रहे हैं? धोनी बाबा ने कहा था ना कि इन्हें बाहर की दुनिया का कुछ याद नहीं। याद नहीं तो सबसे पहले लड़ने लग गए। टिपिकल बॉयज, इन्हें तो मैं रोकूंगी। अरे तुम दोनों को पता भी है कि तुम लड़ क्यों रहे हो? ये अजीब सा प्राणी मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ? अजीब सा प्राणी? मैं बबली हूँ, बबली, मिर्ची नगर से। हाँ। मिर्ची नगर? भीम, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं चुटकी, ये जग्गू, राजू, ढोलकपुर। ढोलकपुर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। भीम, अब और देर की तो तुम हमें खो दोगे। एक बार फिर से बचाओ। जल्दी, उस नाव के टुकड़े के नीचे छुप जाते हैं। तुम सब किनारे पर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अब अपने दांतों की खैर चाहते हो तो हार मान लो। अरे ये कैसी आवाज है? चलो चलकर देखते हैं। भीम, ये लो लड्डू और इस आदमखोर मगरमच्छ को सबक सिखा दो। अब होगा खेल शुरू। क्यों मगरमच्छ भाई, सुना है बड़ा तंग कर रखा था तुमने गांव वालों को। बाकी का फैसला अब महाराज ही करेंगे। चाहे शैतान हो या आदमखोर मगरमच्छ, भीम के सामने जो भी आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ये पानी है तो आग भी कुछ कम नहीं है। तो ठीक है, तुम मुझे आग का पता बताओ और मैं तुम्हें पानी का रास्ता दिखाऊंगा। हमें बस इन्हें किसी तरह से एक साथ लाना होगा। काला अमृत हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पर महान काल, हम आग को अपने काबू में कैसे करेंगे? वो तो एक बेकाबू शेर है। अरे आखिर कौन है ये आग? कहाँ है ये आग? मिर्ची नगर का नाम सुना है? मिर्ची नगर? क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, ये तो पटाखों की आवाज है। तुम्हें क्या हो गया है? अरे रुक जाओ। अरे हट जाओ सामने से, ये घोड़ा रुक नहीं रहा है।
कभी शेर को घोड़े की सवारी करते देखा है? आप देखोगे। अरे बचाओ! अरे पहले घोड़ा, अब भैंस। अरे रुको! अरे रुक जाओ! अरे बचाओ! कोई तो मुझे बचाओ! जब आग पिघला देगी फौलाद को और पानी ठंडा कर देगा उस आग को, तब विष निकलेगा धरती के सीने से और काल अमृत होगा प्रकट आग और पानी के विष पीने से। आग और पानी ने विष पीकर धरती को तो बचा लिया, पर अपने आप को ना बचा पाए। अब काल और किरमाड़ा के प्रकोप से इस दुनिया को कौन बचाएगा? इस काल अमृत की शक्ति से हम दुनिया की सारी जीवन ऊर्जा सोख सकते हैं। हर एक जीवन ऊर्जा हमें और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। तो क्यों न इन बच्चों से ही शुरुआत करें? तुम लोग सब भागो यहाँ से। भाग के जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे काल को ही पाएंगे। पिताजी, पहले आप मयांद्री बुआ को बचाइए। लिटिल सिंघम और भीम को तो आप अपने रास्ते से हटा चुके हैं। अब इनका क्या करना? मायांद्री हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक कतरा भी खर्च क्यों करूं? पिताजी! वाह महान किरमाड़ा, वाह! अब आप आज्ञा दीजिए कि इन दिव्य अस्त्रों का क्या करना है। नष्ट कर दो इन्हें। अब ये भी हमारे किसी काम के नहीं। जो आपके काम का नहीं, आप उसकी कुर्बानी दे सकते हो पिताजी। तो मैं भी आपका बेटा हूँ। मैं आपकी कुर्बानी देता हूँ। मेरे सामने लेकर आओ और 1000 सोने की मोहरें इनाम में ले जाओ। भीम है ढोलकपुर का मोस्ट वांटेड। इसको तो अभी मजा चखाता हूँ। और तेज। जल्दी भगाओ, वो आ रहा है। और तेज भगाओ। यहाँ से शॉर्टकट ले लो। लगता है उसका काम तमाम हो गया। काम तो तुम्हारा तमाम होगा। पंजा अटैक। हर मोस्ट वांटेड को नॉट वांटेड बनाना ही है मेरा मिशन। वाह 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 लिटिल सिंघम साहब, क्या डायलॉग बोला है, वाह! डायलॉग बाजी बाद में करना, पहले ये फाइल देखो। ढोलकपुर का मोस्ट वांटेड। ढोलकपुर? वहाँ तो भीम रहता है ना? भीम? हाँ, छोटा भीम, सबसे पावरफुल, अमेजिंग, ऑसम, नंबर 1।
वन तो एक ही है, वो है लिटिल सिंघम। नहीं नहीं, भीम है नंबर 1। नहीं लिटिल सिंघम। नहीं भीम। नहीं लिटिल सिंघम। नहीं। अरे रे, बस करो तुम सब। मेरे पास अभी बहुत इम्पोर्टेंट केस है और मुझे उसके लिए अभी ढोलकपुर जाना होगा। हम भी चलेंगे। और मैं मिर्ची नगर की चौकी संभालूंगी। ओके। आखिरकार हम भीम के शहर ढोलकपुर आ ही गए। कहीं मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? नहीं बबली, ये मजाक नहीं, सच है। बबली, भीम को तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ, पर एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे उसे अरेस्ट करना ही होगा। फालतू चलातू, ये बर्फ में फंसा फालतू, इसको निकाल तू। पिताजी। डबोरा, आग और पानी के मिलने का समय आ गया है। तुम्हें इसी वक्त ढोलकपुर जाना होगा। पर क्यों पिताजी? आग और पानी की टक्कर से उनकी शक्तियां जागृत हो जानी चाहिए, पर अगर वो रुक गए तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा ढोलकपुर तबाह हो जाए। उसे बचाने के लिए तो उन्हें अपनी शक्तियां जागृत करनी ही होंगी। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। अरे ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? पता है कहाँ से आए? नहीं पता। उस्ताद, लगता है ये वही पुलिस वाला है। दिखने में तो छोटा सा ही लग रहा है। मैंने तो सुना था इसमें शेर का दम है। जाओ भीम को खबर दो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें यहाँ नहीं होना चाहिए? शायद इनमें से किसी को पता हो कि भीम कहाँ है। चलो उस दुकान पर चलकर पूछते हैं। वाह! लड्डू मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम यहाँ लड्डू खाने नहीं, भीम को पकड़ने आए हैं। वो तो हम लड्डू खाने के बाद भी कर सकते थे ना? भीम को पकड़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। पर यहाँ आग और पानी का मिलन कहाँ हो रहा है? अरे, वर्षा तो ज्वालामुखी पे ही गिर रही है। क्या वो आग और पानी का मिलन नहीं? पर धुनी बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ दुनिया पलट जाती है। पर उस ज्वालामुखी पर पहुँचते ही हम जलकर भस्म हो जाएंगे। दुनिया तो हमारी परछाई में ही पलटती है, पर पानी का इतना बड़ा गड्ढा जहाँ उस ज्वालामुखी की परछाई पड़े और हम उस परछाई को छू सके। हाँ? हाँ, वहाँ उस तरफ मैंने पानी का एक बड़ा क्रेटर देखा था जिसमें ज्वालामुखी की परछाई पड़ रही थी। हमें वहाँ जाना होगा। तैयार हो दोस्त? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी ज्वालामुखी डाकुओं की सेना का सामना तो कर लो। हम कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शंबाला, जंबाला।
जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। समय निकलता जा रहा है। दिव्य अस्त्रों को अपने पास बुलाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें इस खोलते पानी में जाना होगा। इन हड्डियों के ढांचों को हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, तुम दोनों आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे इन्हें। इसका मैं क्या करूं? सीधे हड्डियों पे निशाना लगाओ। अपने आप ही बिखर जाएंगे। हे दिव्य अस्त्रों, हमारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। अगर आप हमारी बात सुन सकते हो तो हमारे पास आ जाओ। आग और पानी आपको बुला रहे हैं, उत्तर दो। अरे साहेब, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। हया! है, हो, है, हो, है, हो। लगता है उस्ताद को अपना सच्चा जोड़ीदार मिल ही गया। क्या यही है जो भीम को पकड़ने आया है? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। क्या? भीम को पकड़े बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? भीम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कौन हो लड़के? मैं इंडिया का यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर लिटिल सिंघम। नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें मैं अपना फर्ज निभाने से नहीं रोकूंगा लिटिल सिंघम, पर पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। मुझे इस मुसीबत की घड़ी में ढोलकपुर के लोगों की रक्षा करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया भीम। मैं दिव्य अस्त्र वापस ले आया। अब इनकी ऊर्जा से आप वापस ठीक हो जाओगी बुआ। मैं किरमाड़ा या काल का सामना नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि चुटकी और उसके दोस्तों ने भीम और लिटिल सिंघम को बचा लिया होगा। उनके अलावा इस संसार को अब कोई नहीं बचा सकता।
धोनी बाबा ने कहा था कि उनकी जड़ी बूटी तुम दोनों को सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रख सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। ये दोनों जिंदा कैसे हैं? टबोरा और दिव्यस्त्र को छोड़ो, पहले मुझे इनका कुछ करना होगा, वरना काल खींच लेगा मेरी खाल। हाँ, शंबाला, जंबाला। शायद इस गांव में कोई मदद मिल जाए, पर ये गांव इतना खाली क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था हमारे विष पीने से ये संसार बच जाएगा। ये सब कालामृत की शक्ति की वजह से हो रहा है भीम। मैं समझ तो गई थी कि काला अमृत बहुत शक्तिशाली है, पर इतना भयानक होगा ये कभी नहीं सोचा था। अब इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाला वर्षा द्वीप तक पहुंचना होगा। अब तो 2 दिन से भी कम समय है हमारे पास। तो फिर इंतजार कैसा? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। वाह! मेरी फेवरेट ब्लैक शैडो। जल्दी चलो। चलो अब तैयार हो जाओ फॉर लिफ्ट ऑफ। ओके सावधान। धोनी बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आग और पानी की दास्तां हजारों साल पुरानी है। जब आग और पानी की शक्तियाँ जागृत होंगी, तब काला अमृत धरती को चीर के लाल समुद्र में प्रकट होगा। उससे क्या होगा? याद रखो, अमृत से पहले आता है विष। समुद्र मंथन के समय तो महादेव ने विष पी लिया था, पर इस कलयुग में विषपान कौन करेगा? कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा? अगर इस विष को नष्ट नहीं किया तो ये पूरी धरती कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाएगी। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? एक तरीका है। महाराज, भीम एक अपराधी नहीं है। उसने तो पूरे ढोलकपुर वासियों की जान बचाई है। मैं जानता हूँ राजू, पर मैं क्या करूँ? मैं मायांद्री के काले जादू के वश में था। मायांद्री के वश में? आप ठीक तो है ना महाराज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भीम, और मायांद्री के वश में रहकर मैं काल और गिरमाड़ा की पूरी चाल को भांप चुका हूँ। गिरमाड़ा?
काल राक्षस यहाँ है? यहाँ नहीं, इस वक्त किरमारा और काल लाल समंदर की ओर जा रहे हैं। वही तो विष प्रकट होगा। हाँ, और उसे नष्ट करने का एक तरीका है। हाँ? ये क्या है महाराज? दिव्य अस्त्र। ये दिव्य अस्त्र विष को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए तुम तीनों उनसे ये अस्त्र छीन लो, फिर हम लाल समुद्र की ओर जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है टबोरा। जब बल काम ना आए तो छल का इस्तेमाल करना। जी पिताजी, समझ गया। वाह किरमाड़ा, तब तो उन्हें हमारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। तुम तो सच में अपने मकसद के लिए किसी की भी बलि दे सकते हो। जाओ भीम और लिटिल सिंघम, बचा लो इस संसार को। इन दिव्य अस्त्रों की मदद से नष्ट कर दो विष को। सिर्फ तुम दोनों ही ये दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हो। पर तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। सूरज के ढलते ही विष प्रकट होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम लाल समुद्र तक पहुँचेंगे कैसे? अरे वाह, ये तो अच्छी की है। जीप आ गई, चलो। जीप? हाँ, पर सबसे पहले ये हमारे लाल समुद्र पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। और चिक्की जीप चलाता नहीं, उड़ाता है। अरे किसका इंतजार कर रहे हो? काल और किरमाड़ा की पिटाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। जब हमने ड्रैगन की सवारी की है, तो ये जीप क्या चीज है? चलो दोस्तों। अब बारी है काल और किरमाड़ा की। काल और किरमाड़ा से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। उन दिव्यास्त्र को हमें वापस कर दो, हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। ये क्या कह रहे हो टबोरा? तुम दोनों चाह कर भी इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति को पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ भीम और लिटिल सिंघम से ही जुड़ सकती हैं, और इनके बिना काल और किरमाड़ा का खात्मा नामुमकिन है। हाँ? वो तो वैसे भी नामुमकिन है। घुटने टेक दो, हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम दोनों। काला अमृत की वजह से महाविनाशक काल बन चुका हूँ मैं। और मैं बन चुका हूँ अमर, अजर, अपराजित महाकिरमाड़ा। अंत तो आज तुम्हारा होगा काल। और किरमाड़ा, तुम्हारा तो आज कीमा बनेगा। ये क्या हो रहा है? हम इनकी जीव ऊर्जा क्यों नहीं सोख पा रहे? क्योंकि जिस विष को तुमने हमें पीने पर विवश किया, उस विष ने पहले से ही हमारी जीव ऊर्जा सोख ली है। क्या? और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।
पर जो भी है वो तुम्हारा अंतिम समय है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें हराना नामुमकिन है। हम तुम्हारी ना सही पर तुम्हारे दोस्तों की जीवन ऊर्जा सोख कर अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं ना? वाह किरमाड़ा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोचते हैं। हमें बचाओ! नहीं देगा भाई! बचाओ! अब तुम तो ठीक है, फेंक दो खाई में। दिव्य अस्त्र तो नहीं मिलेंगे। ये क्या कह रहे हो लिटिल सिंघम? टबोरा हमारा दोस्त है और दोस्त की जान बचाना हमारा फर्ज है। ये लो शंभाला, मैं अपना दिव्य अस्त्र तुम्हें देता हूँ। आखिर हमारी तरकीब कामयाब हो ही गई। दोस्ती भीम की कमजोरी है, उसके बदौलत दिव्य अस्त्र हमें मिल ही गया। हाँ, पर अभी भी एक बाकी है। लिटिल सिंघम को अपने घुटनों पर लाने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। क्या? क्या? नहीं! छोड़ दो उसे! मैं छोड़ूंगा नहीं शंभाला। और अब वो दूसरा दिव्य अस्त्र भी मेरे हवाले कर दो, वरना भीम जान से जाएगा। भीम पकड़ लिया। खींचो। बिना दिव्य अस्त्रों के हम विष को नष्ट नहीं कर सकते। अभी भी एक रास्ता है। हम अगर काल और किरमाड़ा को खत्म कर दें, तो काला अमृत किसी के हाथ लगेगा ही नहीं। पर काल अमृत तभी प्रकट होगा जब आग और पानी विष। पता है टबोरा, पर उस बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ। हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं किरमाड़ा। तुम्हें यकीन है पानी यहाँ अपनी जान को दांव पे लगाने आएगा? उसके सिर पे दुनिया को बचाने का भूत सवार है, वो जरूर आएगा। पर आग का क्या? क्या वो यहाँ आएगा? उसे अपना फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर आएगा। किरमाड़ा, तुम कभी जीत नहीं सकते। काल, तुम हार हार के थक नहीं गए? कुछ भी हो जाए, इस बार जीत हमारी ही होगी। काले अमृत को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम तुम दोनों को उसे पीने से तो रोक सकते हैं। क्या? मेरे पास तो मेरी शक्तियां भी अभी नहीं है। मैं भीम का सामना नहीं कर सकता।
तुम दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आग और पानी आज तुझे धूल चटाएंगे काल। बुराई का अंत सिर्फ बुरा ही होता है काल। इस दिन का इंतजार तो मुझे 500 सालों से था। इस जड़ी बूटी से विष का फैलना तो रुक जाएगा, पर इस मूर्छित अवस्था से इन्हें वापस लाने के लिए तुम लोगों को विष दानवों की दुनिया में जाना होगा। विष दानवों की दुनिया? ऐसी भी कोई जगह है? छेद हो गया मेरे कान में। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी बबली? हाँ, धोनी बाबा क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो मैं उसी दुनिया में लिटिल सिंघम और भीम कैद हैं और भूल चुके हैं कि इस संसार से उनका कोई नाता है। तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। हम कहीं भी जाने को तैयार हैं धुरी बाबा। हम अपने दोस्तों को जरूर वापस लेकर आएंगे। आप बस जाने का रास्ता दिखाइए धूनी बाबा। मैं अब अपने पीछे विष दानवों की दुनिया का दरवाजा खोलूंगा। बिना देरी किए सब अंदर चले जाना। तुम लोग ये जड़ी बूटी अपने साथ ले जाओ। इससे तुम वहाँ कुछ देर के लिए सांस ले पाओगे, पर इसका असर खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। ये जगह तो मुझे बहुत अजीब लग रही है। विष दानवों की दुनिया नाम से ही पता चल गया था वो, पर अब हम यहाँ भीम और लिटिल सिंघम को कैसे ढूंढेंगे? बचाओ! अरे अरे जाओ 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 शो शो! क्या बाल बाल बचे। आप अंदर आके दिखाओ।
इस विष का बवंडर बना के हम इसे पी सकते हैं। तैयार हो भीम? मैं तैयार हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। मुझे भी। फिर मिलेंगे। अरे ये विष कहाँ चला गया? अब हम भीम और सिंघम तक कैसे पहुँचेंगे? अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और हमारे रास्ते के कांटे भी हमेशा के लिए साफ हो गए। काल, गिरमाड़ा, अब ये दिव्य अस्त्र भी हमारे साथ है। अरे नहीं, ये भीम और सिंघम को क्या हुआ है? ये बादल, बिजली। हम जीत गए। कर रहे हो? वो तुम्हारा बेटा है। अब दिव्य अस्त्र भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि विष तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे प्यारे भांजे, ये तेरे लिए। हे दिव्य अस्त्र की शक्तियों, मुझे छोड़कर आग और पानी में सम्मिलित हो। सम्मिलित हो। आता माझी सटकली। बुआ, ये आपने क्या किया? मैं बुरी हूँ, पर इतनी बुरी नहीं। हर एक जीवन ऊर्जा का अब तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। काल अमृत का विनाश अब हमारे ही हाथों होगा। काला अमृत का विष से होगा खात्मा, फिर सबके पास लौटेगी अपनी अपनी आत्मा। पापा। वाओ,
हुआ? हल्के से फिर हो गया भारी। कराटे के अब कराटे चाप की बारी। हया, चलो लिटिल सिंघम, हो जाए तुम्हारा फेवरेट पंजा अटैक। अरे लड्डू खाए बिना पंजा अटैक में वो बात नहीं। इस बार ऐसा सबक सिखाना कि किरमाड़ा और काल को भी नानी याद आ जाए। पंजा अटैक! इतना सब कुछ करके भी सब कुछ खो चुका हूँ मैं। क्या गलती थी मेरी? बस अपने पिता किरमाड़ा को वापस पाना चाहता था, पर जब किरमाड़ा से धोखा मिला तो आप ही मेरी सब कुछ थी बुआ। अब आपके बिना मेरा क्या होगा? टबोरा, तुमने जो भी किया अपनी बुआ मायांत्री को बचाने के लिए किया, पर इस सब के चलते तुमने हमारी और हमारे दोस्तों की जान भी बचाई। और मायंद्री ने जो भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया, पर उससे